हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ डीएमयू एंड इट्स अजम्पशन। कल हमने फिनिश किया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनलिटी मीन्स यूटिलिटी के कंसेप्ट्स, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी ध्यान रखने लायक, ठीक है, जो इस लॉ में यूज़ होने वाली है वो था रिलेशन विद द मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कल हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी में हमने वही देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, वही अपना लॉ है। इन्वर्स रिलेशन होता है, वो कैसे होता है अभी हम पढ़ेंगे। सो देखो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ अ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग अ इक्वल। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंस है और ये अजम्पशन पे डिपेंड होता है। अजम्पशन का मतलब होता है अदर थिंग बीइंग अ इक्वल। ठीक है, वो चीज़ जो मीन्स यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी को इफेक्ट करने वाला है, वो चीज़ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओनली स्टॉक ऑफ कमोडिटी गेट इंक्रीज, द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, द मार्जिनलिटी ऑफ दैट कमोडिटी डिमिनिशेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में क्या बताया, अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम इंक्रीज, जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम इंक्रीज करते जाएंगे द मार्जिनलिटी ऑफ दैट कमोडिटी डिमिनिशेस, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, एज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स इंक्रीज, जैसे जैसे गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा द मार्जिनलिटी डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी गिवन कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशेस, मतलब जितना हम स्टॉक ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ाएंगे उतना मार्जिनलिटी क्या होगा, डिमिनिश होगा। जैसे देखो, आप पानी पीते हो तो जितना आप पानी पीते जाओगे उतना आपका फीलिंग्स धीरे धीरे कम होता है। एक टाइम पे आप बोलते हो मिस बस हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपकी फीलिंग्स जीरो हो जाती है। वही ये लॉ है। ठीक है, सो इन द दिस लॉ इज गिवन बाय द डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, उसका डेफिनेशन दिया है इन द वर्ड ऑफ द मार्शल, द लॉ स्टेट दैट द एडिशनल बेनिफिट। ठीक है, क्या बोला उसने, द एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी विच पर्सन डिराइव, जो मार्जिनलिटी लोगों में आती है, पर्सन में आती है। कैसे आती है, फ्रॉम गिवन इंक्रीज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ थिंग, जैसे जैसे स्टॉक ऑफ थिंग बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों में मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, एडिशनल बेनिफिट आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो, डिमिनिशेस। वो मार्जिनल एडिशनल बेनिफिट किस तरह से आएगा, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब फॉल होगा। कैसे, विद एवरी इंक्रीज द स्टॉक ऑफ दैट ही ऑलरेडी हैज़, मतलब जितना वो स्टॉक इंक्रीज होगा उतना आपका मार्जिनलिटी क्या होगा, डिमिनिश होगा, जो उसके पास है। स्टॉक कमोडिटी जो उसके पास है, वो स्टॉक कमोडिटी जैसे कंटिन्यू कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिन धीरे डिमिनिश होगी। जैसे कल के हमने लॉ में बताया था, जैसे अभी कल हमने एक शेड्यूल बताया था, शेड्यूल में क्या था, मिस ऐसा दिखाया था कि मार्जिनलिटी क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। जैसे वो पहला कमोडिटी कंज्यूम करता है, मार्जिनलिटी 10 होती है, दूसरा करता है 8 होती है, तीसरा होता है 6 होती है, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर 0, फिर -2, मतलब देखो ये क्या होती है, धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन दैट कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर इंटू ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी सक्सेस यूनिट गोज डिमिनिशेस। हाउ, शो द इन्वर्स रिलेशनशिप, ये क्या शो कर रहा है, इन्वर्स, मतलब जब दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं, अपोजिट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो यहाँ पे कमोडिटी देखो ग्रीन में दिया हुआ है, ग्रीन एरो अपवर्ड जा रहा है, जैसे कमोडिटी बढ़ रहा है स्टॉक ऑफ कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्जिनलिटी देखो रेड एरो है जो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब डाउन हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, द लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम। देखो शेड्यूल मतलब जो टेबल है ना उसको शेड्यूल बोलते हैं। इन द टेबल देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी, मीन्स देयर इज द कमोडिटी 1, 2, 3 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी दिया है और दूसरे में मार्जिनलिटी दिया है। तो इसमें क्या दिख रहा है, द टेबल शोज दैट द मार्जिनलिटी कीप ऑन डिमिनिशिंग विद द इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूनिट ऑफ एक्स बढ़ रहा है, वैसे मार्जिनलिटी क्या हो रही है, कम हो। जैसे एक था तो 10 था, फिर 2 था तो 8 हो गया, तीसरे यूनिट पे 6 हो गया, चौथे यूनिट पे 4 हो गया, पाँचवें यूनिट पे 2 हो गया, छठे यूनिट पे 0 हो गया, मतलब 0 हो गया मतलब उसको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल गया। सो विद द इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन फर्दर इट बिकम अ 0 एंड देन निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या, अब वो डिससेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपने पानी पिया एकदम फुल, आपका एकदम सेटिस्फाइड हो चुके हो, फिर भी आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो तो आप ज़रूर वोमिट करोगे पानी, इट्स कॉज अ निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसी
शेड्यूल को देख के बाजू में देखो ब्लू कलर में डायग्राम ड्रॉ है, ठीक है, वो डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, ठीक है। सो इन द एक्स एक्सिस, इन द डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, जो हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एक्स वाई, जो भी कमोडिटी हम मैंगो एप्पल जो भी वो एक्स पे लिया है, एंड वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी, और वाई एक्सिस पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या किए, वेरियस पॉइंट फ्रॉम द टेबल प्लॉटेड ऑन ग्राफ्स, मतलब हमने टेबल से, जैसे कल भी हमने एक डायग्राम बनाया था, टोटलिटी मार्जिन दोनों का बनाया था, यहाँ पे सिर्फ उसमें से मार्जिनलिटी का डायग्राम है। तो हमने मीन्स जो पॉइंट्स है शेड्यूल में से उठा के यहाँ पे प्लॉटेड कर दिए, ठीक है। जैसे जब मार्जिन कमोडिटी 1 था तो मार्जिनलिटी 10 है, कमोडिटी 2 है तो मार्जिनलिटी 8 है, कमोडिटी 3 पे मार्जिनलिटी कितना है 6 है, कमोडिटी 4 पे मार्जिनलिटी 4 है, कमोडिटी 5 पे मार्जिनलिटी कितना है 2 है, और कमोडिटी 6 पे मार्जिनलिटी कितना है 0 है, और 7 पे -2 है। तो ये दिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स हमने पहले बनाए, फिर ये सारे पॉइंट्स प्लॉटेड किए। जो रेड एरो दिख रहा है देखो डाउनवर्ड, तो आपका मार्जिनलिटी कर्व कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। सो वेरियस पॉइंट्स फ्रॉम द प्लॉटेड फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ्स एंड ज्वाइन दिस पॉइंट, फिर हमने ये सारे पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किए, वी कैन गेट द कर्व नोन एज अ मार्जिनलिटी कर्व विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो मार्जिनलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होगा, मतलब इन्वर्स रिलेशन होगा, आपके कर्व का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होगा, ठीक है, नीचे की तरफ स्लो हो रहा है। इज शो दैट एमयू गोज ऑन डिमिनिश, ये यही बता रहा है कि एमयू आपका डिमिनिश होगा विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिन क्या होगा, डिमिनिश होते जाएगा। मतलब जैसे आप कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हो, जैसे एक एक कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी फीलिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे आपको भूख लगे, इफ़ यू द हंग्री पर्सन, यू हैव द लॉट्स ऑफ हंगर, मीन्स एज यू टेक द यूनिट ऑफ फूड, जैसे जैसे फूड हम कंज्यूम करना चालू करेंगे, सो योर फीलिंग गोज ऑन डिमिनिशेस, एट ए टाइम यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, वहाँ पे आप जीरो पे आ जाते हो, मतलब कंप्लीट सेटिस्फाई हो गए हो, अब आपको और खाने की इच्छा नहीं होती है, उसको बोलते हैं मार्जिन जहाँ पे जीरो होती है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम दैट एट द 6th यूनिट ऑफ द कंजम्पशन, जैसे 6वां यूनिट कंज्यूम करा, देखो रेड पॉइंट डाला है मैंने वहाँ पे, ठीक है, 6 यूनिट ऑफ कंजम्पशन मार्जिन बिकम अ जीरो, और वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, एक्स मतलब जीरो वाली लाइन होती है, इट टचेस एक्स एक्सिस, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सैटिटी, मीन्स द पॉइंट ऑफ वांट इज़ अ कंप्लीट सेटिस्फाई एंड इज इंटेंसिटी इज नील, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो बता रहा है कि आप जैसे से एक एक मैंगो कंज्यूम करते जाएगा, आपका फीलिंग धीरे धीरे कम हो गया, और वो जाके कहाँ पे मिल गया, जीरो पे आ गया है, जीरो पे आ गया जब वो 6 मैंगो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपकी मार्जिन जीरो है, आपकी इंटेंसिटी मतलब फीलिंग्स एडिशनल कंजम्पशन करने की जो आपकी वांट्स है वो क्या हो गई, नील हो चुकी है। फिर भी आप बियॉन्ड दैट, 4th पॉइंट देखो, बियॉन्ड पॉइंट ऑफ द सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद भी विद द 6 यूनिट, फिर भी आपने 7वां यूनिट ले लिया, मतलब और एक मैंगो आपने कंजम्पशन कर दिया, सो टोटलिटी स्टार्ट फॉलिंग। उस टाइम देखो टोटलिटी 28 पे फॉल हो गई थी, कल हमने बताया था, ठीक है, मीन्स 30 से 28 पे आ गई थी, एंड मार्जिनलिटी बिकम अ निगेटिव, मार्जिनलिटी क्या आती है, निगेटिव, विच इज बिलो द एक्स एक्सिस, शो द डिससेटिस्फैक्शन और डिसयूटिलिटी, ठीक है, मतलब वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन मतलब आपके पूरे सेटिस्फैक्शन के बाद भी अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो आपको निगेटिव फील होगा, ठीक है, इसलिए आपकी मार्जिन निगेटिव हो जाती है। दस इट इज़ एक्सप्लेन दैट एमयू डिमिनिश विद द एवरी इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। तो इससे हमको ये मान पड़ रहा है जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना एमयू क्या होगा, डिमिनिश होगा, यही आपका लॉ है। मतलब अभी हम ये जो लॉ पढ़ रहे हैं वो जो लॉ है यही बताता है। देखो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि जो आपका जो इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस है, वो क्या करता है, सोशल साइंस क्या करता है, मीन्स